नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश्वर कुमार नायक। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक पुनः विशेष चर्चा के लिए। जैसा कि आपकी जो पीएससी जो आने वाली प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है उसकी तैयारी की आप अंतिम दौर में हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जो पूरे साल भर पढ़ाई किए हैं उसका एक आत्मविश्वास, उसकी तैयारी की संपूर्ण जो समग्रता से रिवीजन है, करंट अफेयर है, जो स्थाई भाग है, छत्तीसगढ़ है, नेशनल इंटरनेशनल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इसके सिलेबस हैं उसकी आप एक संपूर्ण पढ़ाई कर लिए हैं। लेकिन हमेशा तैयारी जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो अंतिम समय तक, अंतिम मिनट तक चलती रहती है और उसमें नई चीज़ें हम जोड़ते रहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। मेरा यहाँ आज आपके बात करने का मकसद ये है कि प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं, यह मेंस और इंटरव्यू की सब मतलब एक गेटवे है। अगर हम प्रीलिम्स में ही असफल हो जाते हैं या कोई कमी रह जाती है तो हमारी पूरी साल भर की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। और जो सेकेंडरी स्टेजेस हैं, आप जानते हैं ये फ़िल्टरिंग एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें उत्तीर्ण होना और इस गेटवे को क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अंतिम समय में हम इसको किस तरह से तैयारी करें। हमने पूरी साल भर तैयारी की है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम वो चीज़ों को समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, कितनी याद है, कितना हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसको, अपनी तैयारी को अंतिम स्टेज में परखना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसी हिसाब से कई लोग मतलब ये कि अंतिम स्टेज में उसको परखने के लिए टेस्ट में शामिल होना ज़रूरी है। उसी दृष्टिकोण से हमने एक टेस्ट सीरीज़ बनाया है जिससे आपकी अंतिम दौर की जो तैयारी है वो पूर्ण हो सके और आप में एक पर्याप्त आत्मविश्वास आ सके। क्या होता है कि आप देखेंगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं और अगर इस स्टेज को गंभीरता से, प्रीलिम्स को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो जो इंटरव्यू तक में अपीयर हुए अभ्यर्थी होते हैं वो भी कई बार गच्चा खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और ऐसा ना लगे कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो जो हम टेस्ट सीरीज़ है, आप देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, नेशनल पार्ट है, उसमें भी 8 खंड हैं और छत्तीसगढ़ के भी सिलेबस में 8 खंड है। भारत के इतिहास, भौतिक, संविधान, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, संविधान है, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, है ना, दर्शन, कला, करंट अफेयर, ये नेशनल पार्ट में है। इस तरह छत्तीसगढ़ में भी इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और ज्योग्राफी है ना, संगीत, नृत्य, कला है, जनजातियाँ हैं, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो इस तरह 8 और 8 16 टॉपिक हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए ये जो हर एक टॉपिक है उससे संबंधित एक एक टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज़ में हमने रखे हैं और एक मॉडल टेस्ट। इस तरह से हमारे टेस्ट सीरीज़ में 17 टेस्ट हैं। तो जो प्रत्येक टॉपिक है उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन हमने इसमें रखने की कोशिश की है जो बार बार रिपीटेड हैं और जो आने की पूरी तरह संभावना है। तो इसमें आप पूरे सिलेबस को एक नज़र से, अगर आप टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आप पूरी तरह इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि हम इस टेस्ट में जो क्वेश्चन प्रिस्क्राइब किया है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो हमारे नोट्स हैं उसके लास्ट में हमने आंसर शीट दे दिया है। तो आप इसको पूरे एक टेस्ट की भांति अपीयर हो सकते हैं और अपनी टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस जांच सकते हैं। फिर आप सही उत्तर का तो मिलान करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे इस टेस्ट सीरीज़ की एक और ख़ास विशेषता है कि इसमें हम हर एक आंसर का, जब हम टेस्ट में हम देख लेते हैं कि इसका आंसर बी है या इसका आंसर सी है, पर हमारे दिमाग में तब भी एक टिक टिक रह जाता है कि ये तो बी तो है। तो आपको याद रखना है, याद रखने से तो काम बने कि नहीं। इसलिए
उसको केवल याद रखना ही हमारा, याद कराना ही हमारा मकसद नहीं है। उस पूरे परिप्रेक्ष्य को, उस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करके उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी उसी पर दे दी गई है। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन इस पूरे 17 टेस्ट में समाहित हैं वो पूरे व्याख्यात्मक डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हैं। तो न केवल वही क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा बल्कि उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उससे जुड़े हुए और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, मतलब एक प्रश्न में और कई सारे प्रश्न भी सॉल्व हो सकते हैं। तो अंतिम दौर के हिसाब से एक अच्छी रणनीति हो सकती है। और अगर आप देखेंगे कि जो बड़े शहरों में है, रायपुर, बिलासपुर, वो तो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ में शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे दूर दराज के अभ्यर्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो शामिल हो रहे हैं, उनके लिए शायद ये सुविधा उपलब्ध ना हो। तो इस दृष्टि से ये और भी उपयोगी है। तो इस टेस्ट सीरीज़ में अंतिम दौर में आप अपने शामिल होकर अपने आत्मविश्वास को बूस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से आप एग्ज़ाम में ही अपीयर हो रहे हैं। तो जो जनरल स्टडी पार्ट है प्रीलिम्स का, इस 17 टेस्ट में एक संपूर्णता की दृष्टि से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हमने इसको बनाया है, जो आपके लिए अंतिम दौर की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी का आपका दृष्टिकोण और स्ट्रेटजी जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीलिम्स की नैया पार करने के लिए ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी उपयोगी होगी, इसी दृष्टिकोण से हमने बनाया है। और हमारी सभी तरह की शुभकामनाएँ आपके लिए, अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित हैं, जिससे आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है जो प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें न केवल अच्छे अंक से सफल हों। अंकों का तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इसमें ऐसा रहे कि प्रीलिम्स के बाद आपके दिमाग में डिलेमा की स्थिति न रहे कि मैं बॉर्डर में हूँ या पता नहीं क्या होगा। अब उस स्थिति में फिर ना तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं, ना इंतज़ार करते बैठे रह सकते हैं। तो फिर इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके आने वाली पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।